Assalamu alaikum. Welcome to Parts of Speech Grammar English Part 3. Today we are going to discuss adjectives. Previously we discussed nouns and their cases. आज की वीडियो में हम लोगों ने adjectives को और इसकी properties को और इसके functions को explain करना है. First of all हम लोग इसकी definition को discuss करेंगे कि adjectives कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं. Adjectives help to modify nouns और pronouns. ठीक है, हमें ये बात पता है कि adjectives जो हैं वो हमेशा नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव्स का काम ही क्या है कि वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई से मुराद ये कि उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सके. एडजेक्टिव आपका ये काम करता है कि अगर 3 से 4 नाउन सेम टाइप के कहीं से गुजर रहे हों और लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक रेस है जिसमें 4 to 5 पीपल आर रनिंग. ठीक है, और आप उनमें से किसी एक को पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं तो आप बोलते हैं कि द पर्सन इन रेड शर्ट. अब बाकी सबकी जो भी शर्ट्स होंगी उससे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया या प्रोमिनेंट कर दिया एक बंदे को, एक पर्सन को. ठीक है, इससे क्या हुआ कि वो जो नाउन था उसको हमने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया. अक्सर लोग ये समझते हैं कि एडजेक्टिव इज़ ओनली अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. लाइक अगर आप किसी की कोई तारीफ़ ही कर रहे हैं, प्रेज़ कर रहे हैं तो सिर्फ उस केस के अंदर आप उसे एडजेक्टिव बोलेंगे. ऐसी बात नहीं है. आप अगर किसी को कोई लाइक क्वालिटी इन द गुड कॉनोटेशन नहीं भी दे रहे, अगर आप नेगेटिव कॉनोटेशन में भी एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो इवन देन दैट इज नेम्ड एज एडजेक्टिव. हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ये मैंने इसकी 4 एग्जांपल्स लिखी हैं. फर्स्ट इज ब्यूटीफुल लेडी, देन इज टॉल बॉय, क्लेवर चाइल्ड एंड ऑनेस्ट मैन. देखें इन सब के अंदर मैंने डिफरेंट नाउन्स यूज़ किए. अब नाउन्स का आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नाउन को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया था. Lady is noun in this case, boy is noun, then child is noun, and then man is noun. इन सब के बिल्कुल साइड पे, लाइक बिल्कुल इनके एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास नेबर में ही एडजेक्टिव मौजूद होगा. बहुत से केसेस के अंदर, मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करी, मेजरली हमारे पास बिल्कुल साइड पर ही नाउन के एडजेक्टिव मौजूद होता है. जैसे कि इन केसेस में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, टॉल एडजेक्टिव है, क्लेवर एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड जो है वो इनके बिल्कुल साथ पड़े हुए नाउन्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं. लेडी वॉज अ नाउन जिसको हमने ब्यूटीफुल कहकर उसको मॉडिफाई कर दिया. बॉय वॉज अ नाउन जिसको हमने टॉल कह के मॉडिफाई कर दिया. सिमिलरली फॉर चाइल्ड एंड सिमिलरली फॉर मैन. इसमें हम लोगों ने, अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बताती हूँ कि अभी मौजूद कहाँ कहाँ पे होता है. हमारे पास मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था. इस वीडियो में भी हम डिस्कस कर रहे हैं. अगर हम लोग एक जर्नल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का मिक्सचर होता है मोस्टली एक सेंटेंस. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड किया, यहाँ पे मैंने जर्नल लिखा है. इसमें हमारे पास नाउन्स एक तो सब्जेक्ट वाली केस में मौजूद होते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद होता है, और एक ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद होता है. यानी आप ये कह सकते हैं कि इधर नाउन है एंड सिमिलरली यहाँ पर भी नाउन है. तो इनके बिल्कुल एग्जैक्ट लेफ्ट पे इनके साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव. जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल बनाऊँ तो मैं ये लिख सकती हूँ, टॉल बॉय वॉज मेकिंग अ रेड शर्ट. तो इसमें मैंने क्या किया कि बॉय के साथ टॉल लगा दिया और शर्ट के साथ रेड लगा दिया. तो मतलब ऑब्जेक्ट के साथ भी एडजेक्टिव आ गया और सब्जेक्ट के साथ भी एडजेक्टिव आ गया. आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव्स का वो समझ आ गया होगा. अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं. ओके, द फर्स्ट काइंड इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एज द नेम इंडिकेट्स कि इस टाइप के अंदर, इस काइंड के अंदर हम लोग एडजेक्टिव्स को एज अ क्वालिटी शो करने वाले हैं. अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग. एज सिंपल एज दैट. मैंने यहाँ पे पर्सन, प्लेस एंड एनी अदर थिंग लाइक इस तरह से करके नहीं लिखा. स्ट्रेट बात की कोई भी चीज़ है उसकी क्वालिटी को अगर आप बता रहे हैं तो दैट इज़ बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं. इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे एडजेक्टिव मौजूद है. फर्स्ट एग्जाम्पल में ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. वो एक ईमानदार शख्स है. तो मैं शख्स की बात नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि शख्स कौन है, ऑनेस्ट है. क्या है, लाइक विच एग्जाम्पल आ रही है, विच मैन ही इज, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन. तो ऑनेस्ट मेरे पास एडजेक्टिव हो गया. द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग.
अब इसमें बड़ी मजे की बात है, यहाँ पे हमने दो तरह के एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए लिखे। नाउन क्या है यहाँ पे? नाउन सबसे पहली बात है क्रो है, और क्रो को यहाँ पे इनफैक्ट तीन चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर रही हैं। फर्स्ट द, हमें पता है कि द, और एन, इनफैक्ट ये यहाँ पे भी था, ये आर्टिकल्स होते हैं और ये भी सम एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये जब आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल को पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस लाजमी करेंगे। देन इज फुलिश, बेवकूफ जिसे हम बोलते हैं, और ओल्ड यानी कि बूढ़ा। तो क्रो को हम लोगों ने तीन तीन चीजों के थ्रू एक्सप्लेन किया है, एक द, देन फुलिश एंड देन ओल्ड। तो ये तीन इसके एडजेक्टिव्स हो गए। एंड नेक्स्ट इज दिस इज ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके अंदर लैंग्वेज तो है, लैंग्वेज है कौन सी? दैट इज इंग्लिश। तो लैंग्वेज को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? ये इंग्लिश वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है। तो वी विल से कि ये जो इंग्लिश वर्ड है दिस इज एडजेक्टिव है। यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि ये तो नाम है, ये तो एक लैंग्वेज का नाम है, तो लाइक व्हाई आर यू सेइंग दिस एज एन एडजेक्टिव? ये तो किसी चीज का नाम है, तो इट शुड बी नाउन। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने आगे नाउन जो यूज किया है वो लैंग्वेज यूज की है। लैंग्वेज को आप मॉडिफाई करें विद दिस वर्ड में। यहाँ पे अगर सेंटेंस खत्म कर रही थी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज लगाती ही ना, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे लैंग्वेज लफ्ज नहीं है, तो दिस इज द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। अगर यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाता तो उस केस में ये नाउन था, लेकिन मैंने आगे लैंग्वेज यूज करके ये बात शो कर दी कि मैं इंग्लिश को बेसिकली एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही थी, मैं लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना चाह रही थी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिंपल एग्जांपल्स थी। क्वालिटी के लिए एडजेक्टिव को हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर रहे थे, सिंपल है ये कोई लंबी चौड़ी मतलब मुश्किल सी चीज नहीं है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड। ओके, नेक्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये भी नाम एक्सप्लेन कर रहा है कि इसके अंदर हम किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। हम डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, यानी कि इसके अंदर हम लोग जो नाउन होता है कोई सा भी, उसकी क्वांटिटी को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ली हैं और इसके अंदर हर एक मैंने वर्ड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट लिया है फॉर एक्सप्लेनिंग द क्वांटिटी। आई एट सम राइस, ही हैज मच करेज, he has poor eyesight, many chairs are missing and few students left। ठीक है, मैं अगर इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल में डिमॉन्स्ट्रेट करूं तो सम इज द क्वांटिटी का एडजेक्टिव। मैंने राइस को यहाँ पे यूज किया एज अ नाउन, ठीक है, नाउन है, और मैंने नाउन को बताया है कि मैंने कितने राइस खाए, मैंने कुछ राइस खाए। अब यहाँ पे मैंने क्लियर नहीं किया कि मैंने 3 राइस खाए, 4 खाए या 5 खाए, लेकिन ऐसे में ग्रेन्स ऑफ राइस को काउंट नहीं कर सकती। राइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो लाइक उसके इस तरह के जो भी हमारे पास नाउन्स होते हैं उनके साथ हम सम, फ्यू, लिटिल, मैनी इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज करके उसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। ही हैज मच करेज, इस केस में हमारे पास मच है जो कि करेज को एक्सप्लेन कर रहा है। करेज मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए साथ मच का वर्ड यूज किया। ही हैज पुअर आईसाइट, आईसाइट फिर मेरे पास एक नाउन है जिसको मैंने बताया कि उसकी आईसाइट वीक है, कमजोर है, ठीक है, तो पुअर इज इन दिस केस एन एडजेक्टिव। मेनी चेयर्स आर मिसिंग। अच्छा, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर मैंने जो यूज किया है एडजेक्टिव वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया है। ये और इससे नीचे वाली एग्जांपल के अंदर मैंने सब्जेक्ट के साथ यूज किया है एडजेक्टिव, जैसे कि चेयर्स वाज द सब्जेक्ट, उसके साथ मैंने मैनी लगाया कि बहुत सी चेयर्स गुम हैं, तो मैनी हमारे पास हो गया इस केस में एडजेक्टिव। एंड लास्ट एग्जांपल में भी फ्यू स्टूडेंट्स लेफ्ट, कुछ स्टूडेंट्स चले गए, तो फ्यू इस केस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इनमें से किसी में भी मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, लेकिन क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स में आप लोग नंबर ही बता सकते हैं। ही बॉट 2 चेयर्स, ही बॉट 2 बुक्स, देयर वर 3 चिल्ड्रन लेफ्ट इन द क्लास। लाइक इस तरह से आप लोग वो वाले भी यूज कर सकते हैं काउंटेबल, जिन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मैंने सारे अनकाउंटेबल यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि अक्सर बच्चों को अनकाउंटेबल नाउन्स का ही प्रॉब्लम आ रहा होता है। काउंटेबल तो सारों को समझ आ ही जाती है ना कि काउंटेबल के साथ आप किस तरह के वर्ड यूज करते हैं। ऑब्वियसली अगर वो काउंट हो सकते हैं तो उनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स का हमें पता है कि ये थोड़ा सा प्रीवियस वाले टाइप से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है कि इसमें हम लोग किसी भी चीज़ के ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, मसलन के ही वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू लीव, आई नीड सेकेंड बुक, यू गॉट थर्ड पोजिशन इन क्लास। ये भी न्यूमरली ही है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव में तो नहीं कहते एडजेक्टिव्स में, लेकिन हम इसे न्यूमेरिकल और
डेफिनेट एडजेक्टिव्स के अंदर ज़रूर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट में देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने फर्स्ट यूज़ किया एज एन ऑर्डिनल। चाइल्ड था जो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के केस में मौजूद था और ऑब्जेक्ट के साथ मैंने लगा दिया फर्स्ट। आई नीड सेकेंड बुक, इस केस में सेकेंड मेरे पास एडजेक्टिव है जो कि बुक को रिप्रेजेंट करे कि मुझे दूसरी वाली बुक चाहिए। यू गॉट थर्ड पोजिशन इन क्लास, अब पोजीशन मेरे पास एक नाउन था, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मैंने लगाया एक एडजेक्टिव जिसे मैं ऑर्डिनल बोलूँगी, डेफिनेट न्यूमेरिक ऑर्डिनल इसे हम बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, ये भी मेरे पास एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। ये ऑर्डर्स हो जाते हैं, इनको हम लोग ऑर्डिनल्स कहते हैं। दूसरा जो केस होता है जिसके अंदर हमने, जैसे मैंने पीछे बोला था कि आई गॉट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आई हैव 3 मैंगोज, यू गॉट 3 बुक्स, इस तरह से। तो इसमें जो 2, 3 इस तरह के जो मैं वर्ड्स यूज़ करूँगी उनको हम कार्डिनल्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो डेफिनेट हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं और न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें कार्डिनल्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, इसको हमने थोड़ा सा पीछे डिस्कस कर भी लिया था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका भी नाम एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका काम क्या होगा। दिस हेल्प्स इन पॉइंटिंग आउट समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं दिस, दैट, दोज, इस तरह के वर्ड्स के साथ, तो इट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल्स पे चलूंगी। दिस बॉय इज जीनियस, दैट ड्रेस इज ब्राउन, दोज आर माई पेन्स, आई हेट सच जेस्चर्स। अच्छा, ये जो हमारे पास है इनके अंदर पॉइंटिंग आउट हो रहा है ना। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब एक तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि मैं कहूँ कि दिस इज माई वर्क, तो अब इसमें दिस के फ़ौरन बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। उस केस में आप इसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बॉय को काट दूँ, इस केस में मैंने क्या कह दिया, दिस इज जीनियस। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ दिस इज जीनियस आइडिया, तो इस केस में अब ये मेरे पास एडजेक्टिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दिस के फौरन बाद मेरे पास एक मेन वर्ब आ रहा है और मेन वर्ब से पहले कभी भी एडजेक्टिव मौजूद नहीं होता। ये बात हमने शुरू में की थी कि हमेशा नाउन के फौरन बाद होगा। तो इसलिए इस तरह के इम्पोस्टर से बचना है। इसको आपने कभी भी कंसिडर नहीं करना कि ये भी मेरे पास एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा। तो इस केस में दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नीचे दैट ड्रेस इज ब्राउन, इसमें दैट मेरे पास एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज आर माई पेन्स, इसमें दोज मेरे पास है। आई हेट सच जेस्चर्स, अब इसमें सच मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों कहलाया जा रहा है? क्योंकि मैं किसी जेस्चर को, कुछ जेस्चर्स हैं जिनको मैं पॉइंट आउट करके कहना चाह रही हूँ कि आई हेट दोज जेस्चर्स या सच जेस्चर्स। मैं यहाँ पे दोज लगा दी तो वो भी अगर सूटेबल है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेशन का ही काम कर रहा है। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा टेक्निकल है इन अ सेंस के हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को एडजेक्टिव के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। इंशाल्लाह हम आगे प्रोनाउंस में उसको डिस्कस करेंगे। Okay, तो last type is interrogative adjective. As the name indicates here as well that it is used to interrogate something. मतलब अगर कभी भी हम लोग किसी भी नाउन से रिलेटेड कोई इंटेरोगेशन कर रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो उसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से डील कर सकते हैं। इसमें भी वही प्रोनाउन वाला केस आएगा, उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। विच वे शेल वी गो, अब देखिए हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, हमें पता है, ठीक है। अब इसमें और उनमें क्या फ़र्क है कि विच के फ़ौरन बाद मैंने नाउन लगाया हुआ है, तो उस वजह से मैंने इसको एक एडजेक्टिव कह दिया क्योंकि ये बिल्कुल एडजेक्टिव नाउन के साथ मौजूद है। अगर इस केस में मैं कहती कि विच इज़ योर वे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती विच इज़ योर वे, तो तुम्हारा रास्ता कौन सा है, तो फिर उस केस में ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ना होता बल्कि मैं इसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहती, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन ही आस्क्ड यू, अगेन व्हाट मेरे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके फौरन बाद क्वेश्चन एक नाउन मौजूद है। हुज बुक इज दिस, बुक मैंने लगाया हुआ है, बुक के फौरन साथ ही एडजेक्टिव मौजूद है। विच पेन डू यू प्रेफर, इसमें भी विच के फौरन बाद मैंने नाउन लगाया हुआ है। दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज ए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच, हुज, व्हाट एंड अगेन विच, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। इसके अलावा व्हाट भी कभी कभी यूज हो जाता है, सॉरी हाउ यूज हो जाता है, वेयर यूज हो जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो WH वर्ड्स होते हैं या हाउ, व्हेन वगैरह, तो ये वाले वर्ड जो है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल सिर्फ उस केस में हो सकते हैं अगर इनके फ़ौरन बाद
नाउन मौजूद हो। अगर इनके फ़ौरन बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नज़र आ रहा है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, रादर दे विल बी कंसिडर्ड एज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले तो एडजेक्टिव्स को पढ़ा था, फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को पढ़ा था, क्वालिटी पढ़ी, क्वांटिटी पढ़ी, देन उसके बाद हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ा, इंटरोगेटिव को पढ़ा, ऑर्डिनल्स को पढ़ा, कार्डिनल्स को पढ़ा। आई होप इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई है तो यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। वेट टिल आवर नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन अल्लाह हाफिज।